भारत। भाति सर्वेषु वेदेषु रति सर्वेषु जंतुषु तरणं सर्वतीर्थानां तेन भारतमुच्यते। अर्थात वह स्थान जो वेदों के ज्ञान से आलोकित है, प्राणी मात्र के प्रति प्रेम भाव से युक्त है, मुक्तिदायक तीर्थों से सुशोभित है, भारत कहलाता है। भा अर्थात ज्योति या आलोक जो उसके ज्ञान और विज्ञान का है। रत अर्थात उस ज्ञान विज्ञान में सदैव संलग्न रहना। इस प्रकार इस देश को जो भारत नाम मिला वह लाक्षणिक है। भारत नाम के पीछे कुछ कारण ऐसे भी हैं जो ऐतिहासिक होने के कारण रोचक तो है ही, आर्यावर्त के प्राचीन व समृद्ध इतिहास की झलक भी प्रस्तुत करते हैं। विष्णु पुराण में बताया गया है कि समुद्र से उत्तर तथा हिमालय से दक्षिण में फैला हुआ भूभाग भारत नाम वाला राष्ट्र है, जिसमें रहने वाले लोग भारतीय कहलाते हैं। माना जाता है कि यह भारत नाम भरत से आया है। भारत देश के पौराणिक इतिहास का अवलोकन करते हैं तो पाते हैं कि इस देश में भरत नाम के 3 प्रसिद्ध व्यक्ति हुए हैं। इन्हीं तीनों में से किसी एक भरत के नाम से इस देश का नाम भारत हुआ। सबसे प्राचीन व सबसे पहला नाम जिस भरत का आता है उस भरत को भागवत पुराण में जड़ भरत के नाम से जाना जाता है। जड़ भरत भगवान ऋषभदेव के ज्येष्ठ पुत्र थे। इनके जन्म से पहले इस देश को अजनाब नाम से जाना जाता था। दूसरे भरत महाराज दशरथ के पुत्र तथा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के भाई भरत हैं, जो त्याग और सौहार्द की प्रतिमूर्ति हैं। तीसरे ऐतिहासिक व्यक्ति शकुंतला पुत्र भरत हैं, जो भारत के अंतिम चक्रवर्ती सम्राट थे। महर्षि वेदव्यास अपने महाकाव्य महाभारत में इन्हीं शकुंतला पुत्र भरत को इस देश का नाम भारत होने का कारण मानते हैं। शकुंतला दुष्यंत पुत्र भरत की यह कहानी पौराणिक युग की है, जिसका एक सिरा महर्षि विश्वामित्र से जुड़ता है तो दूसरा सिरा महाभारत नामक प्रचंड युद्ध से जुड़ता है। आइए इस कथा के उस सिरे पर पहुंचते हैं जहां महर्षि विश्वामित्र मालनी नदी के तट पर गहन तपस्या में लीन हैं। विश्वामित्र क्षत्रिय नरेश थे। राज ऋषि से ब्रह्म ऋषि बनने की चाहत में सन्यासी बन बैठे। गायत्री मंत्र नामक प्रसिद्ध मंत्र के मंत्र दृष्टा ऋषि यही महर्षि विश्वामित्र हैं। मालिनी नदी के तट में शांत और घने जंगल में उग्र तपस्या में बैठे विश्वामित्र का परिचय मेनका नामक अप्सरा से होता है। परिचय परिणय में परिवर्तित हो जाता है। कालांतर में उन्हें एक पुत्री की प्राप्ति होती है। यही पुत्री आगे चलकर शकुंतला के नाम से प्रसिद्ध होती है। कालांतर में जब महर्षि विश्वामित्र और अप्सरा मेनका में विलगाव होता है तो वे अपनी बालिका को महर्षि कर्ण के आश्रम के समीप छोड़ आते हैं। महर्षि कर्ण शकुंतला के मानस पिता हैं। अप्सरा मेनका ने नाड़पित के जिस सघन वन में शकुंतला का परित्याग किया वह भयंकर सिंहों और व्याघ्रों से भरा हुआ था। निर्जन व भयंकर पशुओं से युक्त वन में शकुंत अर्थात पक्षियों के द्वारा परिरक्षित होने के कारण महर्षि कर्ण ने उसका नाम शकुंतला रखा। शकुंतला का दूसरा नाम नाड़पीति था। नड शब्द का अर्थ है वृक्ष, बेर, बांस, बेत आदि वृक्षों एवं झुरमुटों का समूह। क्योंकि वह नाड़ के झुरमुटों में प्राप्त हुई थी, इसलिए उसे नाड़पीति भी कहा गया। महर्षि कर्ण उस बालिका को आश्रम में ले आए। पुत्री के रूप में उसका भरण पोषण परिरक्षण किया तथा उत्तम शिक्षा से दीक्षित किया। कालांतर में यही शकुंतला भरत की माता बनी। युवती शकुंतला महाकवि कालिदास कृत अभिज्ञान शाकुंतलम की पद्मिनी कोटि की नायिका हैं। तपोवन की स्वतः वर्धनी वनलता हैं। उनके मुख व नेत्र कमल के समान सुंदर और सुगंधित हैं, जिन पर भौरे मंडराते रहते हैं। उनके होंठ लता के लाल पुष्पों की ही तरह लाल हैं। भुजाएं शाखाओं की ही तरह कोमल हैं और यौवन अंग
पुष्पों की ही तरह चित्ताकर्षक हैं। शरीर की सुंदरता ऐसी जिसे किसी श्रृंगार की आवश्यकता नहीं है, जिस पर छाल के वस्त्र भी मनोहर लगते हैं। दृश्य तब अत्यंत भावुक हो जाता है जब आश्रम से विदा लेती शकुंतला का आंचल मृग पकड़ लेता है, उसे आश्रम छोड़ने से रोकने का प्रयास करता है। शकुंतला के इसी अनन्य सुंदरता को जर्मन कवि गेटे ने अभिज्ञान शाकुंतलम के माध्यम से देखा और कहा कि यदि धरती पर कहीं स्वर्ग है तो वह निश्चित वही है जहाँ शकुंतला ने जन्म लिया है। शकुंतला के पति राजा दुष्यंत हैं। दुष्यंत कालिदास के धीरोदात्त नायक हैं, पुरुवंशी राजा हैं, हस्तिनापुर नरेश हैं। महाकवि कालिदास ने अपने नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत का कोई भी पारिवारिक संकेत नहीं दिया है, किंतु महाभारत में इन्हें सुरोध तथा उपदानवी का पुत्र बताया गया है। दुष्यंत शिकार खेलता हुआ कर्णवाश्रम पहुंचा। वहां उन्होंने देवी लक्ष्मी की तरह आकार युक्त एक स्त्री को देखा। संपूर्ण आश्रम का वातावरण धूम राशि से महक रहा था। दिशाएं वेद ऋचाओं से गूंज रही थी, लेकिन दुष्यंत यहाँ ज्ञान या धर्म लाभ लेने नहीं आया था। वह आखेट के लिए आया था, या कह लीजिए शिकार खेलने के लिए यहाँ आया था। ऋषियों द्वारा आखेट से रोका गया तो पशुओं को तो नहीं मार पाया, किंतु स्वयं रूपसी शकुंतला के सौंदर्य पर मर मिट गया। शकुंतला भी उसके राशि वैभव में सम्मोहित होकर उसकी ओर आकर्षित होती चली गई। शकुंतला का प्रेम निस्वार्थ था, लेकिन दुष्यंत ने उसे छल पूर्वक झूठे वचनों के द्वारा उस प्रेम को शारीरिक बनाया, फिर उसका उपभोग भी किया। राजनीतिक रूप से बलशाली व्यक्तियों द्वारा अपने बल के दुरुपयोग की ऐसी असंख्य घटनाओं से इतिहास भरा पड़ा है। महाकवि कालिदास ने दुष्यंत के इस पाप को ऋषि दुर्वासा के श्राप से ढकने का सफल प्रयास किया है। महाकवि कालिदास द्वारा दुर्वासा की इस कथा को कल्पित करने का कारण यही था कि महाकवि कालिदास अपने नायक को छल कपट के कलंक से बचाना चाहते थे। इसलिए भी कि लक्षण ग्रंथों के अनुसार नायक का दोष रहित होना आवश्यक है। कालांतर में दुष्यंत को शकुंतला के प्रति किए गए अपने इस अपराध की अनुभूति होती है और वह शकुंतला को महर्षि मारीच के आश्रम में ढूंढ निकालता है, क्षमा याचना पूर्वक अपना लेता है। उनके नियोग से उत्पन्न भरत को राज्य का उत्तराधिकारी भी बनाता है। राजा भरत भारत के अंतिम चक्रवर्ती सम्राट थे, पराक्रमी इतने कि उन्होंने सारी धरती को विजित कर लिया था। इस दिग्विजय यात्रा में उन्होंने बहुत सा धन प्राप्त किया। 1 सहस्र पद्म स्वर्ण उन्होंने कर्णवाश्रम की उन्नति के लिए महर्षि कर्ण को भेंट की। दिग्विजय कर लेने के उपरांत उन्होंने गंगा और यमुना के पावन तटों पर 78 अश्वमेघ नामक महायज्ञों का संपादन किया। राजा भरत की 3 रानियां थीं, तीनों ही राजकन्याएं थीं। भरत के 9 पुत्र थे, लेकिन कोई भी उनके जैसा पराक्रमी न था। इसलिए उन्होंने अपने पुत्रों में से किसी को राजा न बनाकर भरद्वाज भूमन्यु को राज सिंहासन का उत्तराधिकारी बनाया और स्वयं अपनी तपोभूमि हिमालय में लौट आए। इन्हीं भरत के वंशज भारत कहलाए। ये थी भरत की कहानी। भरत से भारत की कहानी जो त्रेता युग में घटित हुई थी। तब से लेकर आज तक समय का एक बड़ा अंतराल गुजर चुका है। उस अंतराल में देश के उत्थान और पतन की अनेकों कहानियों का समावेश है। उत्थान पतन के इस दौर में भारत और भारतीयता का यह भाव ही था जो हमें एक सूत्र में जोड़े हुए था, आज भी जोड़े हुए है। नमस्कार।